पढ़ेंगे समाज शास्त्र का उद्भव, अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र। इसमें पूर्व एग्जाम के आए हुए प्रश्न देखेंगे। ये आप देख सकते हो। ये प्रश्न देखो, पीजीटी, यूपी पीजीटी और असिस्टेंट आरपीएससी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी पीजीटी, यूपी पीजीटी, एचपीसी, जितने भी पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ना, वो देखेंगे। एक टॉपिक ये है जिसमें से हम यहाँ पढ़ेंगे। और ये देख सकते हो समाजशास्त्र का उद्भव अर्थ पर, यहाँ 2 पेज के प्रश्न है। ये पूर्व एग्जाम के आए हुए प्रश्न नहीं कराऊंगी मैं सिर्फ। और उसके बाद हम करेंगे दूसरा टॉपिक हमारा ये होगा समाजशास्त्र का विज्ञान अन्य विज्ञानों के साथ संबंध में। और ये भी डीएसएसबी, पीजीटी, यूपी और यूपी पीजीटी, यूपी पीजीटी देखो आए हुए सब। आरपीएससी लेक्चरर 2016 में आए हुए, आरपीएससी लेक्चरर 2016 में। ये सोशोलॉजी सब्जेक्ट है जो सेकंड ग्रेड में आपके पर ये हेल्प करेगा। जहाँ डीएसएसबी सेकंड ग्रेड, जहाँ ईएमआरएस सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी जो भी होगा, राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की भर्ती आई हुई है वहाँ भी ये काम आएगा। और क्योंकि पर्सन ज़्यादातर रिपीट हो दे। अभी हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देखा था, मैं तो नहीं दे पाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन इसके अंदर रिपीटिंग पर्सन कितने थे। तो इसी तरह से यहाँ भी रिपीट होंगे। तो समाजशास्त्र ये सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ और पूर्व एग्जाम के सिर्फ पर्सन नहीं करा रही हूँ। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में ये कथन मैकाइवर और पेज का, ये 2016 में आया था यूपी पीजीटी में। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन 2 स्तरों पर करते हैं, सूक्ष्म और वृहद, ये भी आया हुआ है। समाजशास्त्र विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है, टॉनिज के संबंधित है। किसने? टॉनिज का प्रश्न, ये सेकंड ग्रेड आरपीएससी में अभी आके गया है। तो ये देखो, ये आया था वहाँ 2020 में आया था। और सेकंड ग्रेड का जब हुआ था ना, 2021 वाला पेपर लीक हुआ था हमारा, उसके अंदर भी ये आके गया है। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र की अवधारणा जॉर्ज सिमेल ने दी थी। किसकी? स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र के 2 संप्रदाय होते हैं ना, स्वरूपात्मक। जॉर्ज सिमेल कहाँ के थे? ये जर्मन समाजशास्त्री थे। और इसके समर्थक थे सिमेल, वीरकांत, वेबर, टॉनिज, ये सब थे स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक थे। जबकि स्वरूपात्मक संप्रदाय कैसा है? स्वतंत्र और विशेष विज्ञान मानते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वान। और इसके आलोचक कौन है? फीचर महोदय। फीचर महोदय ने कहा था स्वरूपात्मक संप्रदाय पर अनिश्चितता और अस्पष्टता का आरोप है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में 2 प्रकार है, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। अभी समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक है वो सौरोकिन आगे आएगा। ये विज्ञान को क्या मानते हैं आगे देखेंगे हम। समाजशास्त्र विशेष क्षेत्र में कितने संप्रदाय? मैंने बताया 2 संप्रदाय। एक तो अभी पढ़ा दिया, आपको बता दिया, स्वरूपात्मक संप्रदाय। इसे विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। और इसके संपर्तक हैं जॉर्ज सिमेल हैं, जो जर्मन समाजशास्त्री थे। और इसके समर्थक भी बता दिया। ये अपने समाजशास्त्र को स्वतंत्र और विशेष विज्ञान मानते हैं। और इसके आलोचक थे फीचर महोदय। उसके बाद है समन्वयात्मक संप्रदाय, जो सौरोकिन इसके समर्थक हैं, प्रवर्तक हैं, इनके संस्थापक हैं। और ये समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानते हैं। और इसके आगे चलते हम। समाजशास्त्र जो शिकागो स्कूल से संबंधित थे, जे मिल थे, एमाइल। और औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय संबंधित वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से हुआ था। समाजशास्त्र एक अमूर्त संवैधानिक विज्ञान, ये कथन है, ये भी सही है। अगस्त काम्टे द्वारा समाजशास्त्र का नाम 1838 को दिया गया था। कब दिया गया था? 1838 को दिया गया था। और ये जो नाम दिया था ना, पहला ही किसने दिया था? अगस्त काम्टे ने। नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया था। उसके बाद सामाजिक भौतिकी नाम दिया गया, इसलिए अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है ना। उसके बाद हम देखेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक, स्वरूपात्मक, सामाजिक, शरीर और क्रियात्मक समाजशास्त्र के विभक्त किया, तुर्खिम ने किया था। ये भी प्रश्न कितनी बार आया हुआ देख सकते हो आप। समाजशास्त्र क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का विद्वान के रूप में युग में प्रयोग किया, तो नियम की अवधारणा का विद्वानों ने दिया था दुर्खिम और मर्दन ने। समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है, औद्योगिक क्रांति नहीं है। समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं, इतिहास का दर्शन, सामाजिक सर्वेक्षण। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य केंद्र बिंदु व्यक्तियों के मध्य संबंधों का प्रतिमान। वह देश जिसमें समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन हुआ था, तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र का जो प्रतिपादन शब्द का हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की औद्योगिक क्रांति में हुआ था, अगस्त काम्टे द्वारा हुआ था। और समाजशास्त्र क्रांति की युग की संतान कहा है। किसने समाजशास्त्र को क्या कहा है? क्रांति की युग की संतान भी कहा है। और ये फ्रांस में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस वक्त ये जो सामाजिक जो समस्या उत्पन्न हुई थी ना, उसका अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र की जो प्रतिपादन हुआ था। समाजशास्त्र का वह उपागम जो सामाजिक व्यवस्था संबंधित है, प्रकार्यात्मक है। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र का उद्भव प्रमुख कारक नहीं है, वैश्वीकरण नहीं है। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया हुआ है, जो समाजशास्त्र सब्जेक्ट है उसके अंदर।
1876 में अमेरिका में येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन G.A. समदर ने किया था। मैंने अभी बताया आपको येल विश्वविद्यालय जो ये कौन थे, प्रोफेसर थे समदर, और यहाँ हुआ था। और इससे पहले J.S. मिल ने समाजशास्त्र को क्या कहा था, समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, ये भी कहा। और इथोलॉजी शब्द प्रयोग किया था समाजशास्त्र के स्थान पर। इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो भी J.S. मिल ने किया था। और J.S. मिल के बाद येल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर समदर द्वारा हुआ था। और भारत में सर्वप्रथम 1914 मुंबई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गॉडेस ने समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य नागरिक शास्त्र के साथ संबंध किया था। किसने शुरू किया था, प्रारंभ किसने किया था, पैट्रिक गॉडेस ने किया था मुंबई विश्वविद्यालय में 1914 में, नागरिक शास्त्र के साथ किया था। अलग विषय के रूप में नहीं किया था, अलग विषय में आगे करेंगे, जब मैं आगे प्रश्न आएगा तो समझा दूंगी। एक संस्था का बोध कराता है कार्य प्रणाली से स्थापित नियम और दशाओं से। एक नगर, एक कस्बा, एक संघ उदाहरण समुदाय का है। पुलिस तथा जनता के माध्यम से कौन सा प्रश्न था अभी मैं, जनता के माध्यम से अपराध को रोकना नियमित सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है। वह संस्था जो कृषक समाज व्यवस्था संबंधित नहीं है। द्वितीय उद्योग है समिति और सभा, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है, ये PGT में आया हुआ है। देखो ये प्रश्न, एक तो ये आया था कि समिति प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलाकर कार्य करना है। यह परिभाषा किसने दी थी, ये बोगार्ट्स ने दी थी। और समिति का उद्देश्य वही होता है जो किसी लक्ष्य या किसी कार्य, विशेष कार्य को लेकर करते हैं। जिस तरह हमारे भारत में लोकसभा में समितियां होती हैं, राज्यसभा में समितियां होती हैं, 1 वर्ष उनकी अवधि होती है। उसके अंदर स्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। किसी एक उद्देश्य या लक्ष्य को लेके उसको बनाया जाता है ना। उसके अंदर विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। अकॉर्डिंग के संबंधित हो सकती हैं, जनगणना से संबंधित हो सकती हैं, लेखा जोखा के संबंधित हो सकती हैं। काफ़ी समितियाँ बनाई जाती हैं। तो ये भी पहले समिति, ये जो परिभाषा थी वो किसकी थी, बोगार्ट्स की थी। टॉनिस के अनुसार पड़ोस से क्या किस में, पड़ोस के टॉनिस के अनुसार जो हमारे पड़ोसी रह रहे हैं वो कौन है, तो वो समुदाय है। संघ के 3 स्तंभ कौन से हैं, ये परीक्षा में प्रश्न UGC नेट में आया हुआ है, देखो 2016 में। और DSSB नेट PGT 2014 में आया था। परिवार, जाति पद्धति और ग्राम समुदाय। संघ के सभी सदस्य विभिन्न सामाजिक पद के होते हैं, इनमें कहते हैं प्रतिष्ठा। गैर ऋणी महा सरकारी संघ के होता है उपभोक्ता। ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राय समाप्त हो जाते हैं, वो समिति है। उद्देश्य की पूर्ति होते ही समाप्त हो जाते हैं, वो समिति होती है ना। और एक समिति समुदाय नहीं परंतु एक समुदाय में अंतर्निहित है, ये सत्य है। और समुदाय का आकार इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं। ये संस्थाओं का परिवर्धन या संस्थाओं का अधिनियमीकरण, संस्थाओं का वर्गीकरण किसने दिया था, समदर ने दिया था। समदर कौन था, समदर मैंने बताया विशिष्टात्मक संप्रदाय के समर्थक थे समदर, है ना। और उसके बाद ये सब इसके देख सकते हो, समुदाय की अवधारणा कैसी होती है, हम की भावना होती है, संस्था जाति होती हैं। इसका अर्थ होता है संस्था का, संघ होता है सर्विक संघ, और संस्कृति साझा समूल्य होती हैं। और ये सब UGC नेट 2013 में, UGC नेट 2017 में किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक या व्यवहार प्रतिमानों की भूमिका को संचालित होता है कहलाता है संस्था। सामाजिक जीवन निर्वाह में एक क्षेत्र में जो कुछ मात्रा और सामाजिक सुसंगतता और समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है कहते हैं समुदाय, है ना। अब दूसरी यूनिट है ना, इससे प्रश्न कितने आए हुए हैं पूरे एग्जाम में वो देखते हैं हम। यहाँ से आए थे विकास, देखो समाजशास्त्र का विकास अन्य विज्ञानों से संबंध में। अगस्ट काम्टे का विचार था समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। किसका है, सामाजिक मानव शास्त्र के निकट में है। समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र कला साहित्य से विभेद कौन करता है, योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन करता है। UPGDS लेक्चरर 2012 में आया था। प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं किसकी हैं, तो विज्ञान की है। विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र किस प्रकार का, सामाजिक प्रकार का विज्ञान है। में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर प्रारंभ हुआ था 1952 में। RPSC लेक्चरर है ना 2014, RPSC लेक्चर 2014 में आया था। ये भी दोनों पेपर में। भारत में समाजशास्त्र का वास्तविक दौर 1952 से हुआ था। और 1952 से जो वास्तविक दौर हुआ था, जबकि 1914 में मुंबई में स्टार्ट हो गया था, मैंने बताया अभी। सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में जॉर्ज पैट्रिक गैडिस की हुई थी नियुक्ति। जबकि 1914 में जो गैडिस थे ना, ये नागरिक शास्त्र के साथ पढ़ाते थे। जबकि ये अलग से विश्वविद्यालय अभी स्थापित हो जाएगा, अलग से सब्जेक्ट भी, अलग विभाग भी बनेगा। धीरे धीरे सब आगे बढ़ेंगे। यूरोप तथा USA में समाजशास्त्र के सुव्यवस्थित होने से उपरांत भारत में संस्थापित स्तर पर प्रयोग में लाया गया वह वर्ष जिसमें समाजशास्त्र औपचारिक सांस्कृतिक स्तर पर प्रयोग होने लगा था 1919 में, है ना।
समाज विचारकों में समाजशास्त्र के योगदान विकास में योगदान दिया। यह समाजशास्त्र समाज विचारों का काल क्रमानुसार क्या है, तो अगस्ट काम्टे ने दिया, फिर कार्ल मार्क्स ने, फिर जॉर्ज सिमेल ने, फिर टॉलकट, फिर पार्सन्स ने, है ना। समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल में विकास में समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर उनका क्रम है, तो अगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और रेडक्लिफ, ब्रायन बेनिरला और मेली एनोवस्की ने दिया था। तो ये व्यवहारिक स्कूल के विकास में समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर है। और यहाँ समाज विचारकों में समाज के विकास में योगदान है, समाज विचारों का काल के जो समाज के विचारक थे ना उसका काल कौन सा था, और यहाँ व्यवहारिक स्कूल के विकास के योगदान में था, है ना। उसके बाद हम देखते हैं एक पेज लास्ट यही पढ़ेंगे, और अभी मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूं। आर रेडक्लिफ द्वारा वर्णित लघु समुदाय के विशेषज्ञों के सही समूह हैं, तो समांग, आत्मनिर्भरता और विभेदीकरण। फिर है लघु समुदाय की एक विशेषता नहीं है, द्वितीयक व्यवसाय है। यह वह अध्ययन जिसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडक्लिफ लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया था। ए राजस्थान विलेज किया था, क्या था, ए राजस्थान। और गोलेस गैसेल सॉफ्ट शब्द का अर्थ है क्या है, तो समाज है। ये पर्सन भी 2021 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में आरपीएससी के आया था, एसएसटी में। गैमिन सॉफ्ट क्या है, तो पूर्व औद्योगिक समाज है, जबकि गैसेल सॉफ्ट क्या है, समाज है। ये दोनों का आया था, और टॉनिज वाला भी आया था। समुदाय के लिए गैमिन सॉफ्ट तथा समिति के लिए गैसेल सॉफ्ट शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो टॉनिज ने किया था। मैंने कहा टॉनिज का, टॉनिज ने ग्रामीण समुदाय के लिए जो प्रयोग किया वो गैमिन सॉफ्ट किया था। और टॉनिज के अनुसार पड़ोस आता है समुदाय, अभी बता दिया। ये परीक्षा में देखो प्रश्न कितनी बार रिपीट हुए आप देख सकते हो, आरपीएससी लेक्चर में वगैरह हम सब जगह आया हुआ है। उसके बाद पूर्व संस्थान, टोटल इंस्टीट्यूट शब्द का अर्थ उससे सम्मिलित संगठित प्रतिष्ठान, मानकों से बचने की कम संभावना, प्रशासनिक ढांचे के नियमों को संभावना, संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच अंतर पाया जाता है। तो ये दुर्कीम के अनुसार समुदाय शब्द भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, लेटिन भाषा से शब्द बना है। राज्य किसका है, समिति का उदाहरण है। सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है, बाजार है। और ग्रामीण एवं नगरीय पात्र भौगोलिक क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व नहीं करते, वरन वे सामुदायिक जीवन के प्रकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अमूर्त क्या है, अमूर्त सामाजिक संबंध है। समुदाय मूर्त हैं जबकि समाज अमूर्त हैं। और सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो सामाजिक संबंध और समरूपता को दर्शाता है कहलाता है समुदाय। एक पुनर्स्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है एक सामाजिक संस्था है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। यस मैकाइवर पेज का कथन है। मैकाइवर पेज वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक संस्था नहीं है, कृषि और जन उत्पाद है ना। जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय अंतरित हो उसे आप कहेंगे बहुल समाज। केस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है सामाजिक सूक्ष्मदर्शी। संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था को वर्गीकृत किसने किया था, WG समदर ने किया था। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, और ये अगस्त कमेटी वाला सब पढ़ दिया हमने, और उसके बाद ये टॉपिक ये भी पढ़ दिया हमने। और आगे हम पढ़ेंगे प्राथमिक अवधारणा, जहाँ समिति, समुदाय और संस्था, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में इसके भी पूर्व एग्जाम के सारे प्रश्न कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए।